इसकी लंबी कहानी है, अगर हम देखेंगे लंबी कहानी नहीं करूंगा, छोटी मान्य ऑर्डर जी, छोटी करूंगा, लंबी नहीं करूंगा, बिंदु बिंदु बताऊंगा आपको। मेजोरिटी जो है एज वे, अपोजिशन एज वे, ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। खत्म करो, आपने पास कराओ, चलो। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि व्यक्ति का मन पुसीजता है। मन इसलिए पुसीजता था क्यों, मेहनत करता था। जब महीने के एंड में उसको अपने मानदेय की बात आती थी तो उसको कभी 3,000 रुपये उसके हाथ पे रख दिए जाते थे, कभी 5,000 रुपये रख दिए जाते थे। अगर वो माननीय अध्यक्ष जी आवाज उठाता था तो उसको बाहर कर दिया जाता था। तो इस भय के कारण वो बोलता भी नहीं था। उसकी ये किसने किया? नहीं, हुड्डा साहब किसने किया, मैं बता रहा हूं। ये किया करने वाले कौन है? करने वाला कोई माननीय अध्यक्ष जी और नहीं है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों को ठीक करने का काम हमने किया है। ये आपकी गलत नीतियां हैं। मैं बताना चाहता हूं जी आपको, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मिनट बत्रा जी, जवाब सुन लीजिए। आप आधा घंटा बोल रहे हैं, कोई बात अब जवाब सुनना चाहिए। नहीं, ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे बोला नहीं हो, कैसे होगा ऐसे? इन्होंने पूरी आवाज उठाई है, मैं बोला नहीं। इन्होंने यहां भी कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को डिबार कर दिया। किसको डिबार किया? नहीं, देखिए आपने सुना, आप सुनते नहीं है ना जी, सुनते तो है पर उसको फिर जब बात आती है फिर उसको अनसुना कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण से बताता हूं। ये HKRN जो आया है, ये आया है, डेट है इसकी 2001/4/2022 HKRN। इससे पहले तो HKRN नहीं था। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इसके अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। यहां तक कहा गया माननीय अध्यक्ष जी कि हम आएंगे, इस HKRN को खत्म करेंगे। अब क्या किया? उन्हीं युवाओं ने जिनके साथ आपने अन्याय किया, जिनके साथ माननीय अध्यक्ष जी वो 2-2 हजार रुपए लेकर के घर जाते थे, जो पूरा दिन काम करते थे, और फिर कि मैं शायद सुरक्षित रहूं और मैं कहीं ना कहीं पक्का हो जाऊं, उस डर के मारे जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, इनकी प्रथा थी वो, अरे जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका सिस्टम क्या था, सिस्टम तो 2014 से पहले, हम तो 2014 में आए मान्य अध्यक्ष जी, इससे पहले 1 मिनट उससे पहले लगे हैं। उससे पहले कैसे लगे हैं? किस प्रकार से ठेकेदार उनका शोषण करता था, किस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी उनको पूरा मानदेय नहीं मिलता था, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। और मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक ये दर्शना देवी है, दर्शना देवी 2023 में ये कोर्ट में गई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने जब पूरा का पूरा देखा सिस्टम, वो कोलैप्स हुआ पड़ा था। माननीय कोर्ट ने आदेश करे कि इसका एक सिस्टम बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये उसमें से HKRN आया, हमने HKRN बना करके, ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कहां से लग गए, हमने उनको पोर्ट किया HKRN के अंदर, कुछ बच्चे लगे भी हैं। हमने इसको पोर्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोर्ट किया, और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। मैं कहना भी चाहूंगा कि हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 जो हम लेकर के आए हैं माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात दी थी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है
ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा, नहीं बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा। समझ कैसे आएगा? समझ नहीं आप लोगों को आएगा। समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और आदित्य जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई अपने पैरों की तरफ भी देखना चाहिए भी हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई है। ये बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते थे, गीता जी माननीय अध्यक्ष जी उनको जवाब दे देने दो, माननीय अध्यक्ष जी जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पे। माननीय अध्यक्ष जी उनको जवाब तो नहीं, उनको जवाब तो एक देने मिनट देंगे ना, मैं जवाब तो देने देंगे ना। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप एक मिनट बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। गीता जी आप बैठिए प्लीज, नहीं आप बैठिए प्लीज, ऐसे एक ही उनसे कह रहा हूँ, अपना भी समय हम लेंगे, उनको भी बोलने देंगे। उन्होंने कहा रिजर्वेशन ये दोनों तरफ के लिए मैं डिस्टर्ब जी, नहीं प्लीज रिजर्वेशन नहीं, कहा इतना नहीं। रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए तो रिजर्वेशन कहाँ का इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, SC BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं। रोस्टर बने हुए हैं क्या? एक मिनट आदित्य जी एक बीच में अब बीच में गीता जी आप भी दें प्लीज, रिकॉर्ड भी नहीं होगा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी नहीं कोई बात नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए हैं जो आज ये पॉलिसी आ रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहां मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है। आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है उस व्यक्ति को 2000 रुपए, माननीय अध्यक्ष जी 3000 रुपए और कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। देखिए आपके सामने था और मैं, हाँ ये सच्चाई है, बोलते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे युवा लगे हैं वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है कि इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, एक सिस्टम से किया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं हमने जो वेटेज दी है एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज उसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी है, एज के हिसाब से भी हमने दिया है। हमने स्किल क्वालिफिकेशन उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन उसके 20 पॉइंट रखे कि वो स्किल है, अगर हाथ का दस्तकार है कि वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी नियुक्ति नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी जो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब से ये पॉलिसी आई है
मेरे हरियाणा के जो HKRN के अंदर जो पार्ट 1 के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट 2 के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था, आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता था। जब वो बदलता था फिर उनके ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी। फिर वो घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके कि मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट 1 में थे, जो पार्ट 2 में थे, और जो हमने HKRN के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई HKRN में भी लगवा दो, वहीं लगवा दो। उसका विश्वास जमा है, सरकार के ऊपर विश्वास जमा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं तो विश्वास खो चुके थे। किस प्रकार से पर्चियों से लगते थे, लिस्टें बनती थी माननीय अध्यक्ष जी नौकरी के लिए, कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। मैं दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, ये शायद आपके समय का लगा हुआ, आपके समय का लगा हुआ हो शायद, ये हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आया, मैं फिर कह रहा हूं कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस सदन ने सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद करना चाहिए। HKRN और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सर्वसम्मति से इस सदन ने पास करना चाहिए बिल, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया। आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने जो आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल HKRN में लागू नहीं है, ये धारा 3(1) के कै और खै के बीच या है। अभी उसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है। हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके, ताकि 60 वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत कोई समस्या ना आए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर कोई जैसे कहा गया कि उनको हटा रहे हैं, किसी को नहीं हटा रहे हैं, और हटाने के लिए जो पद है और उस पद के ऊपर अगर कोई दूसरा वहां पर बैठा है तो उसकी व्यवस्था वो मिलकर के धारा जो 5 है, धारा 5 का कै है, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उस पद के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उसको वहां रजिस्ट किया जाएगा, अगर है तो चीफ सेक्रेटरी से FD में सलाह से उसको रजिस्ट किया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। इसके लिए मैं सभी को सुरक्षित करता हूं कि जब हमने सुरक्षित किया है तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, को भी इसमें कौशल अशोक जी, मैं उनको भी ले लो। अरोड़ा साहब, कर्मचारी ने अरोड़ा साहब उसके ऊपर भी बताना चाहता हूँ। अब ये इसका विषय नहीं है। ये कोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रवीण जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, क्योंकि इसका ये अलग से विषय है, परंतु चौकीदारों को उनकी स्थिति क्या थी। घर से रोटी लेके जाता था चौकीदार, घर से अपना खाना बनवाए का डब्बे में ले जाता, हर महीने बाद उसको कितना देते थे? 500 रुपये, 500 रुपये देते थे ये लोग। और उनको अगर उनका मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया, ये पहली बार मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी किया। 500 रुपया देते थे। क्या हालात थे, आज ये उसकी बात कर रहे हैं। हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं साहब, हम सुरक्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। आज हरियाणा का चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है कि भाई इन्होंने हमारी सुरक्षा की है, इन लोगों ने की है सुरक्षा, नहीं तो इन्होंने तो पानी में बिठाई दिए थे। वो रोटी भी लेकर आते थे घर से, और फिर उनको कुछ मिलता भी नहीं था।
हमने तो आकर के उनको बैटरी भी दी भी भाई रात में अंदर में कोई चोर आ जाए कम से कम देख तो ले भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने, गीता भुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN को, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि आगे भी ये आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं गीता भुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसमें HKRN के अंदर, HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे हैं, 28% आरक्षण। नहीं, फिर आप दोबारा क्यों पूछा जब आपको मालूम था? आपने दोबारा क्यों पूछा? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा जी। नहीं, मैं रोस्टर से नहीं, देखिए आरक्षण मैं सभी का बता रहा हूं। नंबर की क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है? बस हाँ या ना कहे तो बस और खत्म हुई कहानी। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। आरक्षण का रोस्टर बनाया हुआ था क्या, वो फॉलो किया तो मैं मान जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं, मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे नहीं होता, रिजर्वेशन होता शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है। मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 9, माननीय अध्यक्ष जी, क्लॉज नंबर 9 गीता जी ने उसको पढ़ा है, परंतु समझा कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे। सर, क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे? नो रोस्टर नो रिजर्वेशन। सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की, सर मुझे समझ नहीं आया। वो आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा। सर, हम उम्मीद करते हैं आप भी, सर हम उम्मीद करते हैं एक शेड्यूल कास्ट, एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है, सर इनजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाएं। सर, मुझे वो समझ नहीं आया, आप कृपया करके समझा दें। विषय आ गया आपको। मैंने पहले ही कहा है जी, जो पीछे ये लगे हैं वो हमने पोर्ट किया है इसके अंदर। आगे के लिए हमने इसके अंदर ये कहा है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है इसके अंदर, रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये हमें कितने लोग चाहिए ना? मान लीजिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये पूरे स्टेट के ऊपर 9 डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे स्टेट के ऊपर लागू है। ये मान लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, किसी को एक व्यक्ति चाहिए, उसके अंदर कैसे उसको देखिए, नहीं ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है ना आप समझा दें सर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे देंगे? सर, आप रिजर्वेशन कैसे फॉलो अप करेंगे? हम माननीय अध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई है, मैं बता रहा हूं कि इसके आप माननीय अध्यक्ष जी, हमने युवाओं को सुरक्षित किया है, 1,20,000 युवाओं को। और ये जो पॉलिसी है माननीय अध्यक्ष जी, ये पॉलिसी 14 अगस्त 2024 से हमने इसको इफेक्टिव किया है, ये लागू 14 अगस्त 2024 ये इससे ये लेकर के इसको आए हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि इसकी हमें समझ में नहीं आ रही, समझ में आदरणीय अध्यक्ष जी पूरा है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसके अंदर कोई हमने छुपाया नहीं है किसी बात को।
इसके अंदर कितनी पोस्टें होंगी, कितने पोस्टें होंगी, बिल्कुल समझा देंगे जी। मैंने एक मिनट, आप इसको आप घुमा रहे हैं बात। मैंने कहा है आपने माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है नहीं ऐसे नहीं, इसके अंदर वो केवल आपको जवाब नहीं दे रहे, वो पूरे हाउस को जवाब दे रहे हैं। नहीं फिर ऐसे नहीं, लगातार ऐसे नहीं, हर बात पे नहीं खड़े हो सकते हम। माननीय अध्यक्ष जी अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं बोला नहीं हूं, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि एससी के अंदर 37,404 बच्चे लगे हुए हैं, 28% का इसके अंदर आरक्षण है, 28% का माननीय अध्यक्ष जी। और पिछड़ा वर्ग के अंदर 41,376 बच्चे लगे हैं, 32% का आरक्षण है माननीय अध्यक्ष जी। और सामान्य वर्ग के अंदर, सामान्य वर्ग में 53,993 बच्चे लगे हैं, 40% का उनको दिया गया है। और ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। और उसके अंदर जो HKRN के अंदर बच्चे आ रहे हैं, उसकी अब हमने उसका एक ट्रांसपेरेंसी, ये बिल हम लेकर के आए हैं ताकि युवा सुरक्षित रहे, उसको दिक्कत ना आए। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी फिर ये बात वही कहेंगे कि जो पुलिस के अंदर थे माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, माननीय कोर्ट ने निकाल दिया, वो सड़कों के ऊपर घूम रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी हमने उनको भी संबल दिया है, हमने कहा कि आपको अन्याय नहीं होने देंगे, एसपीओ लगाया हमने उनको, माननीय अध्यक्ष जी एक को भी नहीं छोड़ा। अब ये कहेंगे कि एसपीओ कैसे लगाए आपने, कहां से ला करके दे दिए, आपकी तो गलती थी, आपकी गलती के कारण हमने उनको रजिस्ट किया। माननीय अध्यक्ष जी हम कहां से लाते, ये गलतियां किसी और की नहीं है, ये गलतियां इन्हीं की है, हमने उसको दुरुस्त किया है, हमने उनको सुरक्षित किया है। 1,20,000 युवाओं को हमने उनकी जो सर्विस है उसको सुरक्षित करने का काम हमने किया है। और क्योंकि पूरी डिटेल के अंदर मैंने उस दिन भी मैं बोल रहा था, आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूं कि इसके अंदर जो हमारे 2 लाख पक्की नौकरियों की हमने बात कही, 2 लाख पक्की नौकरियां वो अलग है माननीय अध्यक्ष जी, उनको हम देने का काम करेंगे और उसी बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर देने का काम करेंगे। कोई हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने देते। और जो इन्होंने कहा है, अगर आपको लग रहा है हम जांच करा देते हैं इनकी, आप तो ये चाहते हैं कि इनको निकाल दो, इनको रखना नहीं है। नहीं जी, आपने कहा है जी, आपने प्रेस के अंदर कहा है जी, आपने कहा कि मैं HKRN को खत्म करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि HKRN के सभी बच्चों को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने की बात कही है जी। नहीं, देखिए ना, गलत बयानबाजी नहीं है ये। अरे एक हमारे विपक्ष का नेता है आफ्ताब जी, विपक्ष का नेता अगर कोई बात बोल रहा है कि आप हमें वोट दो, ये HKRN कुछ नहीं है, हम आएंगे, हम इसको बंद करेंगे, बंद करने का मतलब क्या है, उनको बाहर निकालना है माननीय अध्यक्ष जी। हमने कहा है कि हम किसी बच्चे को बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हमने ये बोलना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं के बीच में बोलना पड़ा कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का दायित्व है और हम उनकी सुरक्षा करेंगे, हम सुरक्षा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे। है जी, इनको भाई इनको रेगुलराइज कर दो साहब, आगे प्रॉपर भर्ती शुरू कर दो। इसमें हो गया प्रॉपर भी मैंने कहा 2 लाख हम कर रहे हैं, इनको हमने 2 लाख कह रहे हैं, इनको भी पक्का करो, इनको भी पक्का करो। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसके ऊपर और बात बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास कागजात है, ऐसा एक माननीय गीता मुखर्जी ने बोला। माननीय अध्यक्ष जी मैंने शुरू में कहा है कि ये बच्चे लंबे समय से लग रहे थे और इनका बड़ा शोषण हो रहा था। ये दर्शना देवी, एक मिनट, दर्शना देवी, मैं वही तो कह रहा हूं जी, दर्शना देवी कोर्ट में गई, कोर्ट ने आदेश करे कि इनको सुरक्षित किया जाए, तब ये HKRN बना है। और हाँ वो और करेंगे ना जी, करेंगे। ये वो इनके समय के अंदर अगर मैं बात करूं माननीय अध्यक्ष जी, आज भी टेबल के ऊपर ऑपरेटर लगे थे, 9,000 रुपए मिल रहे हैं, आज भी 9,000 रुपए मिल रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अपनी तरफ से देख लो जी कि हमने क्या किया था। हमारे यहाँ तो मिनिमम वेज, माननीय अध्यक्ष जी 14,000 मिनिमम वेज
और 25,000 तक, 25 से भी आगे 34, 40, 50,000 की हमने कैप लगाई है माननीय अध्यक्ष जी। भी 50,000 से नीचे जिनकी 50,000 से ऊपर इनकम है, सैलरी है, उनका भी बिल हम लेकर के आ रहे हैं, उनको भी हम सुरक्षित करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना और उसको सुरक्षित करना, और उसको भी एक पक्के कर्मचारी की तरह उसको भी मानदेय मिले, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और हाँ, पक्के कर्मचारी की तरह आपने तो उनके हालात पे छोड़ दिया था जी। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो नहीं पूरी डिटेल में बताना, मैं पूरी डिटेल में ही बता दूंगा जी, मैं पूरी डिटेल में भी चला जाऊंगा। जो वैसे कम को भी ज्यादा समझ नहीं है ऐसी बात। जो माननीय अध्यक्ष जी और रह गए हैं 50,000 से ऊपर के, वो आ रहे हैं। और एक भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की बात कही, वो बच्चे मेरे को भी मिले थे माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसका क्या है क्या नहीं है, परंतु अगर कहीं कोई भी दोषी होगा, कोई भी दोषी होगा, एक मिनट, कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी के साथ अन्याय नहीं सहन करेंगे। सारी वो बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक कही है बात। इसका भी हम चर्चा कर रहे हैं कि उसका क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी यूनिवर्सिटी, और माननीय राज्यपाल महोदय उसके ईसी होते हैं, चांसलर होते हैं उसके, और उसको लेकर के भी हम सोच रहे हैं कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना, वहां पर भी कि वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वो भी हमें मिलते रहते हैं। परंतु हम जो और छूटे हैं 50,000 से ऊपर, उसके लिए भी आज इंट्रोड्यूस बिल आ रहा है, अभी इंट्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करके उनको भी हम सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी। परंतु मैं आज आपके माध्यम से उन सब को, जो हम ये HKRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा, जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रश्न है कि हरियाणा